हेलो दोस्तों, एक बार फिर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और नया वीडियो। ये वीडियो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इस वीडियो में भी हम हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं और इससे पहले हमने लगभग 51 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, जो कि सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अ, जिन्हें कहा जा सकता है कि गेम चेंजर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हैं। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जा रही है, बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम की डेट आने वाली है, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर पाएं। चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही करें, लेकिन जिस भी प्लेटफॉर्म से करें वो ऑथेंटिक हो और सही आपको गाइडेंस दे और सही तरीके से वो उन क्वेश्चंस को कराए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके और सफलता पा सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इफ E1 and E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया है xy is equal to c square एंड एक दिया है x square minus y square is equal to c square। देन वैल्यू निकालनी है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की, जो हो सकती है या तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। ये पीजीटी में 2011 में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लीक से हटकर होते हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो बहुत टफ हो और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो, लेकिन ये क्वेश्चन वो भी नहीं है जो कि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो ये आपसे हो जाए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है xy is equal to c square। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको पता होगा रेगुलर हाइपरबोला जो होता है वो होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशंस होती हैं और ये हमें पता है कि जो इसेंट्रिसिटीज होती हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, वो हमेशा अंडर रूट 2 के बराबर होती है। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इनकी मतलब क्या है कि इनके जो एसिम्पटोट्स होते हैं उनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो अंडर रूट 2 होती है ऑलवेज, ये भी ध्यान रखेंगे। सो गिवन xy is equal to c square and x square minus y square is equal to c square. So both are the rectangular hyperbola ठीक है। So eccentricities of rectangular hyperbola is always कितनी होती है अंडर रूट 2। सो E1 is equal to हो जाएगा अंडर रूट 2 एंड E2 is also equal to अंडर रूट 2। ठीक है, वैल्यू निकालनी है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 दिस इक्वल टू 4। सो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, ये करने में भी बहुत आसान है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज रूट 2 होती है, तो फिर ये करना बहुत मुश्किल है। और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको या तो सिलेक्शन दिला देते हैं या फिर सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एसेंट्रिसिटी इस हाइपरबोला की होगी, ऑप्शन ए इज e is equal to under root a square plus b square upon a square, ऑप्शन बी इज e is equal to under root a square minus b square upon a square, e is equal to under root b square minus a square upon a square, e is equal to under root a square plus b square upon b square।
देखिए लगभग बस साइन का अंतर है, लगभग एक से ही ऑप्शन आते हैं, और जब इनकी प्रैक्टिस नहीं होती तो हमें ये याद नहीं रहता कि ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो हम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ये पीजीटी में 2011 में आया है। जो बहुत मिलते जुलते ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन दे रखी है बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे रिलेशन हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। हाइपरबोला है इसलिए ई स्क्वायर माइनस 1, यही इलिप्स होता तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाता। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, या फिर ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर पूछा है। सेंटर या तो 1,2 होगा या 2,2 या 1/1, सॉरी 1,1 या 2,1। ये पीजीटी में 2000 में आए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये इस टाइप के क्वेश्चंस जिन्होंने किए ही नहीं होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि इसमें क्या होता है। उन्होंने हाइपरबोला की एक सिंपल सी इक्वेशन पढ़ी होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके अलावा उन्होंने कोई भी इक्वेशन तक नहीं पढ़ी होती है। तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये भी हाइपरबोला है, और अगर ये 2 नहीं होता तो फिर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता, तो ये हो जाता सर्किल। ठीक है, इसकी कंडीशंस मैं पहले बता चुका हूं कि कौन सा कोनिक सेक्शन हाइपरबोला होता है, कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कौन से पेयर ऑफ लाइंस होते हैं, कौन से एलिप्स होते हैं, कौन से पैराबोला होते हैं, वो सब मैंने पहले बता दिए हैं। तो अगर वो सब देखने हैं तो पिछले वीडियोस आप मेरे देख लें। तो इसके सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको मान लें s के इक्विवेलेंट मान लें 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ नोटेशन है। एक बार इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। 4x ये y है अकेला कांस्टेंट है 0, माइनस यहां से 3y, यहां से माइनस 5x का 1, ये 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन डाल दें 1, और एक बार इसका विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें तो ये 0, ये 2y माइनस 3x, ये 0 प्लस 4, ये 0 इज इक्वल टू 0। जब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जो x और y की वैल्यू आएंगी वही सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। ये रूट मैप हमें पता होना चाहिए जिसकी वजह से हम इनको कर पाए। अब किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दे रखा है माइनस का 3x, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, बहुत छोटे छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, आप किसी भी तरीके से कर दें। एक तरीका है कि इनके x के कोफिशिएंट बराबर कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से, तो ये बन जाएगी 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 15
और ये बन जाएगी -12x प्लस 8y इज इक्वल टू -16। ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गए, -y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू इसमें इसमें किसी में भी रख दें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2। So the coordinate is 2, 1. So option D is the correct answer. चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक, एक कोनिक की इक्वेशन दे रखी है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पीसीटी में 2013 में आया है। तो कोऑर्डिनेट सेंटर के होंगे 3/3, 3,3 या 12/5,1 या 3,0 या 12/5, -1। एक क्वेश्चन और लिया है इसीलिए कि वो 11 में था, ये 13 में है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से अगर याद ना रहे तो ये वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। इसको s के इक्वल मान लेंगे, इक्विवेलेंट x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y। सो del s अपॉन del x is equivalent to, taking y as a constant, so 2x minus y, ये 0 हो जाएगा, -6, ये 0, ये 0, ये 0 is equal to 0। और del s अपॉन del y कर दें तो यहां से हो जाएगा -x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, जो x और y की वैल्यूज होंगी वही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक इक्वेशन ये है 2x माइनस y इज इक्वल टू 6 और एक है -x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। इस वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें इस वाली के साथ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 6, ये वाली, और यहां से -2x माइनस 4y माइनस 6 ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गए, -5y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, तो यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हो गए 3, 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So the next question is, if 2y is equal to x plus 3 is a tangent line, ये tangent line की इक्वेशन है 2y is equal to x plus 3 to the curve, ये कर्व दे रखा है y square is equal to ax square plus b। इस कर्व पे ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दे रखी है एट द पॉइंट 1, 2। इसका मतलब है ये पॉइंट इस कर्व पर है, इस पे लाई कर रहा है। देन 3b माइनस 5a की वैल्यू निकालनी है, वो या तो 0 होगी या 2 या 3 या 4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन दे रखी है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 3/2। ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन यहां से हो गया m इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b। एक बार डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा ax अपॉन y।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और dy अपॉन dx एट पॉइंट 1, 2 ये हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन 2, तो ये हो गया a बाई 2। देखिए ये भी स्लोप है इसी कर्व पे और ये भी स्लोप है इसी टेंजेंट लाइन का, दोनों इक्वल है। सो इक्वल कर देते हैं, a बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो a इज इक्वल टू हो गया 1, a इज इक्वल टू 1। अब ये जो कर्व है और ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है क्योंकि टेंजेंट लाइन इसी पॉइंट से होकर जा रही है, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, इसमें पॉइंट x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 लिख दें, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस b, a की वैल्यू लगा दें, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो 3 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 3 आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। देन we have to find out the value of 3b minus 5a. So 3 into b3 minus 5 into a1, 9 minus 5 is equal to 4. So answer option D is the correct answer. Question है, vertices of the hyperbola 9x square minus 16y square minus 36x plus 96y minus 252 is equal to 0 are option A is 6, 3 and minus 6, 3, option B is 6, 3 and minus 2, 3, option C is minus 6, 3 and minus 6, minus 3 and option D is none of these। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दे रखी है। ये वैसे जनरल इक्वेशन जो होती है हाइपरबोला की वो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में और उसके बाद इसकी वर्टिसेस जो होती हैं वो वर्टिसेस होती हैं x इक्वल टू a कॉमा y इज इक्वल टू 0, पता होगा x इक्वल टू माइनस a कॉमा y इज इक्वल टू 0, तो a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96y माइनस 252 इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है। पहले x वाले एक साइड में लिख लें, 9x स्क्वायर माइनस 36x, ठीक है, माइनस 16y स्क्वायर प्लस 96y माइनस 252 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए 9 कॉमन ले लिया है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 कॉमन ले लिया है, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 252 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9 अब x स्क्वायर होता है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x है तो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है x और b कितना है 2, दिख रहा है। ये 4x लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू x, तो 2ab, b कितना है 2, तो b स्क्वायर ऐड कर दें मतलब 4 ऐड कर दें और 4 माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। माइनस 16 बाई स्क्वायर, ये 2ab कितना लिखा है 2 इंटू 3 इंटू y, ये माइनस का 6y लिखा हुआ है, तो 2ab कितना हो गया 3, जब b 3 हो गया तो फिर माइनस 6y प्लस 9 ऐड कर दें और माइनस 9 कर दें, माइनस 252 इज इक्वल टू 0। देखिए 9 ऐड किया है और माइनस 9 किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
यहाँ 4 ऐड किया है और 4 माइनस किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। और माइनस ये 36 बाहर लिख दिया, माइनस 16y² माइनस 6y प्लस 9, और प्लस 9 ये अंदर रहा, और माइनस का 9 इस माइनस के 16 के साथ प्लस हो गया 144 माइनस 252 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बचा माइनस 36 और माइनस 252, कितना हो गया ये 288 माइनस का, और प्लस 144 है, माइनस कर दें, माइनस का 144, तो माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 144 से डिवाइड कर दें क्योंकि इक्वल टू में 1 होता है, तो 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 16 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। इस 9 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 माइनस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसको कैपिटल X मान लें तो ये हो गया x² अपॉन 16 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, जहां x इक्वल टू है x माइनस 2 और y इज इक्वल टू है y माइनस 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हाइपरबोला। यहाँ पे a² इज इक्वल टू है 16 और b² इज इक्वल टू है 9। अब क्या करें, वर्टिसेस निकालनी है, तो वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, प्लस माइनस a,0, ठीक है। तो एक बार प्लस a,0, a कितना है प्लस माइनस a,0, मतलब x इक्वल टू a और एक बार x इक्वल टू माइनस a, तो x इक्वल टू a पुट कर दें, x कितना है x माइनस 2 इज इक्वल टू a कितना है 4, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया 6 और y की वैल्यू कितनी हो गई 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, y कितना है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3। तो एक वर्टिसेस हो गई 6,3, तो ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, एक इधर निकाल देते हैं। x इक्वल टू है माइनस a, x इक्वल टू है माइनस का a, x कितना है x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a माइनस का 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, उधर चला जाएगा, और y इज इक्वल टू है 0 यहाँ भी, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट वर्टिसेस हो गई माइनस 2,3, तो दो वर्टिसेस हो गई, एक 6,3 और एक माइनस 2,3। 6,3 और माइनस 2,3, देखिए बहुत आसान है करने में, और कोई बहुत बड़ा रामबाण इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगा है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कितनी तैयारी के साथ जाते हैं। जब अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे तो अच्छे से इसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The vertices of a hyperbola are 1,0 and minus 1,0। एक हाइपरबोला की वर्टिसेस दे रखी हैं 1,0 minus 1,0, and the foci are 2,0 और minus 2,0, और दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,0 और minus 2,0। वर्टिसेस और फोकस दोनों दे रखे हैं। The equation of the hyperbola is,
इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की, वो या तो 3x² - y² = 3 होगी, या 2x² - 3y² = 3 होगी, या x² - 3y² = 2 होगी, या 3x² - 2y² = 6 होगी। ये पीजीटी में 2016 में आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इन जनरल, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इन जनरल। देख लें कैसे कर सकते हैं इसको। ये एक हाइपरबोला है, ठीक है। इसका ये एक वर्टेक्स है और ये दूसरा ए और दूसरे को a' मान लें। एक फोकस इसका S है और एक का S' मान लें, ठीक है। तो हमें मालूम है ये AE,0 होते हैं, ये -AE,0 होते हैं, ये डिस्टेंस AE होती है यहां से, और ये A,0 होता है, ये -A,0 होता है, ये डिस्टेंस A होती है, ये भी A है। तो इस फिगर से देखें A डिस्टेंस कितनी है 2A, A इतनी और ये A इतनी। सिर्फ साइन इसलिए मैं नेगेटिव है इसका कोऑर्डिनेट का क्योंकि ये x एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी डिस्टेंस A ही है, दोनों इक्वल होती हैं। तो A' = 2A, A' ये A के कोऑर्डिनेट हैं और ये A' के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 1 + 1 2, ठीक है। कहां से लगाया मैंने लगाया यहां से √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गई A' x1 - x2 1 + 1 का होल स्क्वायर, y1 - y2 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया √2 का स्क्वायर दैट इज 2, वही मैंने 2 यहां लिख दिया है। सो A = हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज A² is also = 1। अब हमें पता है S' 2AE के बराबर हो गया। AE ये रही और AE ये रही, 2AE। SS' और लिख लें, SS' = ये भी मैंने यहां से ही लिखा है AE + AE का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये 2AE का होल स्क्वायर है इसलिए ये बचा 2AE, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर फिर उसका √, तो दिस = हो जाएगा 4। तो AE = 2, A की जगह 1 रखते हैं तो E = 2। 1 कहां से रखा मैंने यहां से, ठीक है। A और E निकल आए। फॉर द हाइपरबोला हमें पता है B² बराबर होता है A² E² - 1, यहीं पे इलिप्स होता तो 1 - E² हो जाता है। तो B² = A² मतलब 1 का स्क्वायर, E² 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। तो B² की वैल्यू भी आ गई। इन जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होता है x² upon A² minus y² upon B² = 1। So x² upon A² मतलब 1 minus y² upon B² मतलब 3 = 1, या 3x² minus y² = 3। So option A is the correct answer. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If E and E' be the eccentricities of a hyperbola and its conjugate respectively, एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट की एसेंट्रिसिटीज दे रखी हैं E and E', then the condition E² + E'² = 1 होगी,
या 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी, या ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि ये लगातार 3 बार आया है, 2005 में, फिर 2011 में, फिर 2016 में। तो ये 3 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशन का रुख मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो भी जाता है, और अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के ना हो पाए तो फिर सिलेक्शन रह भी जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। सादा सादा से डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सभी लोग कर लेते हैं, कंपटीशन यही है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम उस कंपटीशन को आपके लिए थोड़ा सा हल्का कर पाएं और आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ अच्छा कर पाएं। So E and E dash be the eccentricities of the hyperbola. Let the equation of the hyperbola क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी एसेंट्रिसिटी सपोज E है and its conjugate, the equation of the conjugate hyperbola क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सपोज इसकी एसेंट्रिसिटी ई डैश है, तो यहां से एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हाइपरबोला के लिए, और यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस सपोज ई डैश स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां से देखने से पता चल रहा है कि ई और ई डैश तो आ रहे हैं बट ए और बी नहीं आ रहे हैं। ए और बी हटाने के लिए दोनों इक्वेशंस, सपोज इसको 1 मान लें और इसको 2, मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, मल्टीप्लाई 1 and 2, we get b square a square is equal to a square b square e square minus 1 और e dash square minus 1। ठीक है, b square a square b square कट जाएंगे, 1 बचा, इसको ऐसे लिख सकते हैं e square minus 1 e dash square minus 1 is equal to 1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, ई स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर। ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक कहीं साइन गड़बड़ हो गया, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, उस तरफ गए हैं, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस के थे, उधर जाके प्लस के हो गए, तो 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, देन ये रिलेशंस, ये वाला तो जनरली सबको पता होता है, फिर ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और a स्क्वायर b स्क्वायर गायब कर दें, जो रिलेशन आएगा वही कंडीशन एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोनिक गिवन बाय 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 13y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन दे रखी है।
सेकेंड डिग्री की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एलिप्स को या हाइपरबोला को या पैराबोला को या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पीजीटी में 2003 में आया है और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो हमें ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो क्या कंडीशन होती है कोई भी कॉनिक सेक्शन, अगर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होगी, पैराबोला को करेगा तो क्या कंडीशन होगी, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होगी। सो मैं सारे बता देता हूं इसी क्वेश्चन में, तो शायद है कि आपका कुछ भला हो जाए। इक्वेशन सेकेंड डिग्री की इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री की कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है एक्स और वाई में। अब इसमें पहली कंडीशन मान लें, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर is less than AB हो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज लेस देन AB, देन ये एलिप्स होता है। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, h स्क्वायर इज इक्वल टू AB, देन ये पैराबोला होता है। If delta is not equal to 0, h square is greater than AB, तो ये हाइपरबोला होता है। If delta is not equal to 0 और h square is greater than AB and a plus b is equal to 0 हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, एक और रह गया, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b, तब ये सर्किल होता है। तो ये कंडीशंस याद रखेंगे, यहां पे देखें कौन सी लगती है, इसको कंपेयर करा दें। हाँ, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, तो A इज इक्वल टू यहां गिवन है 3, 2H इज इक्वल टू माइनस का 8, तो H इज इक्वल टू माइनस का 4, B इज इक्वल टू माइनस 3, 2G इज इक्वल टू 10, तो G इज इक्वल टू 5, 2F इज इक्वल टू माइनस के 13, तो F इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2, C इज इक्वल टू 8। डेल्टा की वैल्यू निकाल लें, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा A B C 3 इंटू माइनस 3 इंटू 8 माइनस ABC प्लस 2F माइनस 13 अपॉन 2, G 5, H माइनस 4। ठीक है, माइनस F स्क्वायर 169 अपॉन 4 माइनस B प्लस हो गया ये 3, G स्क्वायर मतलब 25 माइनस C 8, H स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हो गया 72 माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 प्लस 260
ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 माइनस 75 128। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 33/4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, वो सॉल्व कर लें। अब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्हीं में से कोई कंडीशन एक होगी। अब देख लें, a इज इक्वल टू b नहीं है तो सर्किल भी नहीं है और ये ऑप्शन में भी नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में है तो ये है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। एलिप्स h स्क्वायर की जो वैल्यू है, h स्क्वायर यहाँ कितना है 16 और a भी यहाँ कितना है माइनस का 9, 3 into 3, तो h स्क्वायर बड़ा है ab से, तो छोटी वाली कंडीशन मतलब एलिप्स वाली खत्म हो गई, ये भी नहीं होगा। अब इन h स्क्वायर बराबर नहीं है ab के, इसमें भी नहीं होगा। अब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हाइपरबोला, यही होगा। h स्क्वायर बड़ा हो गया ab से, h स्क्वायर बड़ा हो गया ab से, तो ये डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन a प्लस b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, -3 प्लस 3 ये 0 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाइपरबोला तो है ही, और उसमें भी ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी कंडीशंस आप ध्यान रखें, बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है और ये याद करने से याद नहीं होगी, इनको बार बार प्रैक्टिस करें तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 2, √3 - 1/2, 1/2, -1/2 एंड 2, -1/2 इज, ये तीन वर्टिसेस दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल की, उसका ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस। चारों में से कोई एक का आंसर होगा। ये पीजीटी में 2002 में आया है। ध्यान रखें, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बस हम वहां क्यों नहीं कर पाते हैं या हमसे गलत कैसे हो जाते हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली लोगों की प्रैक्टिस में नहीं होती, इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन कराए जाएं जो जनरली सभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन तब भी लोग छोड़ देते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल दे रखा है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, √3 - 1/2। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1/2, -1/2, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, √3 - 1/2। ठीक है। ऑर्थो सेंटर बताना है। ऑर्थो सेंटर का मतलब हो गया कि दो साइड्स जो हैं उनके बीच का एंगल जो हो वो 90 हो। कैसे पता चले? ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, स्लोप निकाल लें, हमें फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ AC निकाल लें पहले। AC फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1, या y1 - y2 x1 - x2। सपोज ये है m1, तो y1 - y2 √3 - 1/2 माइनस √3 - 1/2, 2, -1/2 है, ठीक है। √3 - 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 2 - 2, और ये हो गया √3 अपॉन 2 अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है,
ये tan थीटा होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। देन स्लोप ऑफ BC निकाल लें। BC सपोज m2 है, ये हो गया 1/2 माइनस बाई 1, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1/2, ऊपर हो गया 0, -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि AC और BC दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्यों? क्योंकि इस पे स्लोप जो है वो 0 है, 0 मतलब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो BC पे स्लोप 0 है और AC पे स्लोप 90 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। सो दिस इंप्लाइज AC एंड BC बोथ आर परपेंडिकुलर। कितना आसान है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर है देन C इज द ऑर्थोसेंटर, C इज द ऑर्थोसेंटर, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है आप देखिए। लेकिन फिर भी अगर ये हमें जानकारी नहीं होती है, हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा इनको करने की कोशिश करें, जैसे कि ये बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में इनके आंसर आ जाते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, दो कर्व्स दे रखे हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड a dash x स्क्वायर प्लस 2h dash xy प्लस b dash y स्क्वायर प्लस 2g dash x इक्वल टू 0 विल बी एट राइट एंगल्स। कौन से? पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ये राइट एंगल पे होंगी टू वन अनदर, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस। ये पीजीटी में 2002 में आया है। अब देखिए कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं किया है पहले, अगर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर ये देखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे जाने क्या है और कैसे करेंगे इसको करने का तरीका भी नहीं पता होगा। देन फिर आपको लगेगा पता नहीं क्या करना है, तो फिर इसको जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर आप उनको कराए तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस तो आप कर ही देते हैं और ये बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगर इस टाइप के आपने 2-3 भी कर दिए तो आप 10-20 हजार लोगों से आगे निकल जाते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें बहुत ही आसान होते हैं और बहुत सिंपल, बस प्रैक्टिस की कमी होती है जिस वजह से ये नहीं कर पाते हैं। द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, अब पेयर ऑफ लाइंस निकालने के लिए हमें क्या पता होता है कि जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं ज्वाइनिंग द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर जा रही होती हैं पेयर ऑफ लाइंस, उसमें जो फर्स्ट डिग्री x की जो फर्स्ट डिग्री टर्म होती है वो 0 होती है, मतलब वो होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस के मतलब क्या होता है कि x की जो ये फर्स्ट डिग्री टर्म है ये उसमें नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये है और ये है। ठीक, तो पहले इसको होमोजीनियस बना लें। होमोजीनियस क्योंकि हमें ओरिजिन से पेयर ऑफ लाइंस निकालना है, तो ओरिजिन से वही जाती है जहां पे x बराबर 0 होता है। ओरिजिन पे x बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो फिर इनसे हम वो पेयर ऑफ लाइन निकाल लें जो ओरिजिन से होकर जा रही हो। कैसे करें? ये वाली जो टर्म है वो टर्म हमें गायब करनी है। गायब करने का मतलब एलिमिनेट करनी है। एलिमिनेट कैसे होगी? अगर यहाँ पे 2gx है और 2g' है, अगर इसमें g' से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें g से मल्टीप्लाई कर दें, देन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी और फिर उसको माइनस कर दें। तो इक्वेशन इसको मान लें 1 है और सपोज ये मान लें 2 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय g' माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई g। ठीक है, करके देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा g
डैश ए जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h जी डैश एक्स वाई प्लस 2g जी डैश एक्स प्लस b जी डैश वाई स्क्वायर माइनस a डैश जी एक्स स्क्वायर माइनस 2h डैश जी एक्स वाई माइनस b डैश जी वाई स्क्वायर माइनस 2g जी डैश x इज इक्वल टू c। ठीक है, 2g जी डैश x 2g जी डैश x कैंसिल हो गए। देन ax स्क्वायर a डैश एक्स स्क्वायर, क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचा, ए जी डैश प्लस माइनस ए डैश जी एक्स स्क्वायर। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो फिर बिल्कुल भी समय इसमें नहीं लगता है। ठीक है, इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लें तो 2h जी डैश एक्स वाई माइनस 2h डैश जी एक्स वाई। ठीक है, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें और क्या कॉमन ले लें, कुछ नहीं, बी जी डैश माइनस बी डैश जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समझ गए। ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से होकर जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो पेयर ऑफ लाइंस है वो विल बी एट राइट एंगल, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट और वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट दोनों का जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और वाई स्क्वायर का मल्टीपल दोनों का सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये तो पढ़ा ही है। ए एक्स स्क्वायर क्या था, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी, अगर वो दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं देन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अगर वो पैरेलल हैं तो a इज इक्वल टू b। ध्यान होगा। देन इसी से हम कर लेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, a g डैश माइनस a डैश g प्लस इसका मल्टीपल क्या है, b g डैश माइनस b डैश g इज इक्वल टू क्या होगा, 0। g डैश कॉमन ले लें, g डैश कॉमन ले लें और g कॉमन ले लें, ऐसा ही है, g कॉमन ले लें, g डैश कॉमन लिया तो a प्लस b माइनस g कॉमन लिया a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। g डैश a प्लस b इज इक्वल टू g a डैश प्लस b डैश। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, मात्र 2 लाइनों में आंसर आ गया। हमें बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो गिवन है उसको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो करना है उसको हमें निकाल देना है। इसमें साफ साफ लिखा है कि द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को पर ज्वाइन तब होती है जब x की जो मतलब जो एक पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो होमोजीनियस हो, और होमोजीनियस कब होती है, जब सिंगल x नहीं आता उसमें। और होमोजीनियस करने के लिए हमने क्या किया, इसमें x के जो मल्टीपल थे उसको गायब कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद ये जो आई है वो लाइंस जो हैं पेयर ऑफ लाइंस विल बी एट राइट एंगल एट वन टू वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो मल्टीपल होंगे उन दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। देन दिस कंडीशन इज द राइट कंडीशन। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax square minus 6xy plus y square is equal to 0 is square of the slope of the other line, ये
दो लाइंस जो हैं उनमें से एक का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का स्क्वायर है, देन द वैल्यू ऑफ ए, दिस ए, इस ए की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन है हमारे पास ax² माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू तो है a, h इज इक्वल टू है माइनस का 3 और b इज इक्वल टू है 1, क्योंकि इक्वेशन जनरल क्या होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। देन कंपेयर करा दें, a इज इक्वल टू a, h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू माइनस 6, देन h इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 1। आपको ध्यान होगा बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये है कि इनकी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करेंगे तभी ये वहां होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, वो ध्यान ही नहीं आता। अब एक जो पेयर ऑफ लाइंस है उसमें से एक का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का स्क्वायर है, तो लेट m and m square be the slopes, ठीक है, of the lines। तो हमें मालूम है कि m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b होता है माइनस 6 अपॉन 1, ध्यान है, दैट इज 6, एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन m इंटू m स्क्वायर a अपॉन b, सो a अपॉन 1 दैट इज a। यहां से देख लें m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर दें, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m प्लस 3 माइनस 2 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, m प्लस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 3, ठीक है। एंड दिस वन m क्यूब इज इक्वल टू a, दैट इज a इज इक्वल टू m क्यूब। तो व्हेन m is equal to 2, then a is equal to 8, m is equal to minus 3, then a is equal to minus 27. So answer is 8 comma minus 27, option A is the correct answer। देख रहे हैं आप कि बहुत ही आसान है, बस आपको छोटी छोटी सी बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन फिर ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2fy इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। इफ h प्लस f इज इक्वल टू h प्लस f की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, 6, 8 या 0 में से कोई, ये पीजीटी में 2016 में आया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर h प्लस f इनमें से कोई है, क्या है, जिसकी वजह से ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस की तरह वर्क कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन गिवन वी हैव इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2fy माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करा दें, a इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू h, b is equal to 4, g is equal to 3, f equal to f और c equal to minus 3, ठीक है। दो लाइंस
पैरेलल कब होंगी? फॉर टू लाइंस आर पैरेलल। कब होंगी? जब a अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ होता है। ये कंडीशन है, आपको पता ही होगी, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। अगर नहीं पता है तो बिना कंडीशन पता हुए इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इनकी प्रैक्टिस करें। ये याद करने से याद नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से होंगी। एक बार अगर आपने 2-4 बार इनको कर लिया तो फिर ये 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। यहां से हमने ले लिया a अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी, वैल्यू पुट कर ली। a कितना है 9 अपॉन एच अपॉन 4, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। यहां से देखें h अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ। h कितना हो गया, अभी रहने दें, b कितना है 4 और g कितना है 3f, ठीक है। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन h, ये तो हो जाएगा 12 अपॉन h हो जाएगा। देन f इज इक्वल टू, अब h की दो वैल्यू है हमारे पास, एक बार +6 एक बार -6, तो जब h इज इक्वल टू है 6 तब f इक्वल टू हो जाएगा 2, 12 अपॉन 6, और जब h इज इक्वल टू है -6 तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है h प्लस f। h प्लस f इज इक्वल टू, एक बार हो जाएगा 6 + 2 8, और h प्लस f एक बार हो जाएगा -6 और -2 -8, ठीक है। तो ऑप्शन देखें इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of two perpendicular straight lines, ठीक है। दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, L1 M1 N1 L2 M2 N2। देन द कंडीशन क्या होगी? कंडीशन, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए दिया है इस वीडियो में, जिससे कि आपको याद रहे। ऑप्शन ए इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. ऑप्शन बी इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 1. ऑप्शन सी इज L1 upon L2 plus M1 upon M2 plus N1 upon N2 is equal to 0. एंड ऑप्शन डी इज L1 upon L2 plus M1 upon M2 plus N1 upon N2 is equal to 1. ये पीजीटी में 2002 में आया है। देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है। डायरेक्शन कोसाइंस अगर दे रखे हैं दोनों लाइंस के, L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। ध्यान होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पीछे मकसद ये भी है कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल लिखा होता, देन फिर क्या कंडीशन होती कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे होते L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, देन कंडीशन होती L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखेंगे, अगर परपेंडिकुलर है देन L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0,
और अगर पैरेलल है तो L1/L2 प्लस इज इक्वल टू M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2। इसको ध्यान रखेंगे जिससे कि ये 1 से 2 सेकंड में ही आंसर इसका फिनिश हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। अगर हमारी वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन भी कर पाए तो हमारा जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।